अस्सलाम वालेकुम आई होप कि आप खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडल एक्स एंड ऑक्सलेट्स। ये वाली वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इसको आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इसको अच्छी तरीके से कंसेप्ट समझना है ताकि आज जो सीखने जा रहा हूँ ना ये आपकी पूरी लाइफ काम आएगी, पूरी लाइफ टाइम में काम आएगा। और अगर यहाँ पर आपका कंसेप्ट क्लियर होता है तो ये मॉडल एक्सरसाइज में आप कहीं पे भी नहीं फंसोगे। ठीक है, तो आपने वीडियो में एंड तक बने रहना और कोई भी पार्ट को मिस नहीं करना है, क्योंकि पार्ट के अंदर बीच बीच में मेन पॉइंट्स जब मैं बताता हूँ तो वो आपसे स्किप होते हैं, फिर आप क्वेश्चंस करते हो उस कमेंट सेक्शन में। तो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को एंड तक बने रहना ताकि आपके कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो। अब देखो मॉडल एक्चुअली वर्ब एंड एक्चुअली वर्ब क्या होता है। मॉडल एक्चुअली वर्ब, इसको मॉडल नहीं पढ़ना बल्कि मॉडल एक्चुअली वर्ब्स पढ़ना है। ठीक है, अब आप टेंसेस हमने पढ़े हैं, पहले टेंसेस हमने कवर किए हैं। ठीक है, टेंसेस के अंदर आपने देखा होगा कैसे हम आर वाज वेर विल हैज हैव हैड विल बी, ये सारे इन सब को मैंने ऐसा एक्चुअली वर्ब के मैंने पढ़ा है। इन यानी कि सारे हमारे क्या कहलाते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स कहलाते हैं। ठीक है, ये सारे क्या हमारे हेल्पिंग वर्ब्स एज एक्चुअली वर्ब के मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या है ऑक्सिलरी वर्ब्स, ये सारे हमारे क्या ऑक्सिलरी वर्ब्स है। और उसके बाद ये कैन कुड वुड मस्ट में माइट विल शुड विल बी एबल, ये हमारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाते हैं। अब ये ऑक्सिलरी वर्ब और ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्यों कहलाते हैं। अब देखो जो भी यानी कि इस एम आर वाज वेयर विल हैज हैव जो भी हैं, ये जो टेंसेस बनाते हैं ना टेंसेस, वो हमारे ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। बाकी ये जो रहता है कैन कुड मस्ट में माइट शुड वुड विल बी एबल टू, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं, ये ऑक्सिलरी वर्ब नहीं कहलाते। क्यों? क्योंकि ये एक पॉसिबिलिटी को बयान करते हैं, ये एबिलिटी को बयान करते हैं। पॉसिबिलिटी मुमकिन कोई काम, एबिलिटी सलाहियत के लिए ये बयान करते हैं। मैं कहता हूँ कि वो अंग्रेजी पढ़ा रहा है, वो अंग्रेजी पढ़ा रहा है, ही इज टीचिंग इंग्लिश होगा, क्या ही इज टीचिंग इंग्लिश, वो अंग्रेजी पढ़ा रहा है। अब मैं कहता हूँ वो यकीनन अंग्रेजी पढ़ा रहा है, वो यकीनन अंग्रेजी, इट मीन्स वो अभी बस पढ़ा रहा है, कंफर्म 100% वो पढ़ा रहा है। ही इज टीचिंग इंग्लिश, वो अंग्रेजी पढ़ा। अभी यहाँ पे ना क्लियर नहीं, इतनी पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है, इन्हें कंफर्म कहा नहीं जाता। अब मैं कहता हूँ वो यकीनन पढ़ा रहा है, ही मस्ट बी टीचिंग इंग्लिश में वो यकीनन पढ़ा रहा है नहीं, जब हम मस्ट लगाते हैं तो मीन्स यहाँ पे 100% चांसेस है कि वो अभी अंग्रेजी पढ़ा रहा है। यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी बयान की जाती है। ठीक है, मैं कहता हूँ कि शायद वो अंग्रेजी पढ़ा रहा है, क्या कहता हूँ शायद वो अंग्रेजी पढ़ा। अब शायद में यहाँ पे मैं लगाएंगे, ही में भी टीचिंग इंग्लिश, शायद वो अंग्रेजी पढ़ा रहा है। अब यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी बयान की जाती है कि शायद पढ़ा रहे हैं, कोई 60% यहाँ पे चांसेस हैं कि वो पढ़ा रहा है। मैं कहता हूँ वो यकीनन पढ़ा रहा है, अब यहाँ पे 100% चांसेस है कि वो पढ़ा रहा है, तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी बयान की जाती है। अब मैं कहता हूँ कि वो पढ़ा रहा है, बस जस्ट वो पढ़ा रहा है। अब यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी की बयान नहीं की जाती, बस वो पढ़ा रहा है। ठीक है, इसमें बस एक कोई पॉसिबिलिटी या कोई वो सर्टेनिटी या पोजीशन की उसके ऊपर बात नहीं होती। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाएंगे। तो जहाँ कहीं पे भी पॉसिबिलिटी की बात हो, यहाँ कहीं पे भी शक की, यकीन की बात हो, कैफियत की बात हो, यहाँ की मूड के बारे में बताएं, ठीक है, मूड के बारे में बताएं, तो उस टाइम हम इनका यूज़ करेंगे, मॉडल एक्चुअली वर्ब का यूज़ करेंगे। और मॉडल एक्चुअली वर्ब्स कौन कौन से, कैन है, कुड है, मस्ट में, माइट, शुड, ये सारे ये हमारे क्या कहलाएंगे, मॉडल एक्चुअली वर्ब्स कहलाते हैं। तो उस टाइम हमने मॉडल एक्चुअली वर्ब्स का यूज़ करना है। तो आई होप कि यहाँ तक ये वाला कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा कि मॉडल एक्चुअली वर्ब्स और एक्चुअली वर्ब्स में क्या डिफरेंस है। एक्चुअली वर्ब्स वो हो गए जो हमें टेंसेस बनाते हैं, टेंसेस बनाने में हमारी हेल्प करते हैं, वो हमारे एक्चुअली वर्ब्स कहलाते हैं। जो टेंसेस नहीं बनाते हैं, मूड के बारे में बताते हैं, कैफियत के बारे में, पॉसिबिलिटी के बारे में बताते हैं, एबिलिटी के बारे में बताते हैं, शक की कैफियत होती है, यकीन की कैफियत होती है, उसके बारे में जब बताते हैं वो हमारे मॉडल एक्चुअली वर्ब्स कहलाते हैं। ठीक है, और इसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैन। इनको हम वन बाय वन सारे पढ़ेंगे। ये वाला तो हमने पहले से पढ़ा है, जो टेंसेस पढ़े वहाँ पर हमने कवर किया। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं ये कैन। आज के स्टूडियो में हम कैन पढ़ेंगे और बाकी के नेक्स्ट वन बाय वन इसके ऊपर एक वीडियो होगी, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी तरीके से हम डेप्थ में जाकर अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, जिससे आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और आपको इंग्लिश बोलने में भी ईजी हो जाएगी इनका यूज़ करते हुए। सो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कैन। कैन हमारा क्या होता है वो आज के स्टूडियो में हम पढ़ेंगे। अब देखो कैन का हम वेरिएशन 1 पढ़ने जा रहे हैं। कैन के 2 वेरिएशन है।
अभी हम वेरिएशन 1 पढ़ने जा रहे हैं। देखो वेरिएशन 1 में क्या कहता है, वी यूज कैन आर बी एबल टू टॉक अबाउट जनरल एबिलिटीज इन प्रेजेंट। कैन का इस्तेमाल हम जनरल एबिलिटीज इन प्रेजेंट के लिए करेंगे, यानी कि मौजूदा में हमारे पास जो एबिलिटीज है उसको बयान करने, हमारे पास जो स्लाइड है उसको बयान करने के लिए हम कैन का यूज करेंगे। कैन के माने सकना है, यानी कि सकना, कोई काम आप कर सकते हो ना सकते हो कहने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। यू कैन के यूज उसके लिए करना कोई जनरल एबिलिटीज हो और वो आपकी प्रेजेंट में, यानी कि अभी के टाइम आपके पास जो भी एबिलिटी अभी के टाइम प्रेजेंट के टाइम जो भी स्लाइड आपके पास है उनको बयान करने के लिए हम कैन का यूज करेंगे। जैसे कि आप कहते हो कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। आप कहते हो कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। अब इसको यहाँ पे देखो, मैं बोल सकता हूँ, अब यहाँ पे एक एबिलिटी की बात होती है। तो मैंने बताया था कि मॉडल एक्सिव वर्ब और एक्सिव वर्ब के अंदर हम डिफरेंस है कि मॉडल एक्सिव वर्ब के अंदर हम एबिलिटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अब देखो, मैं बोल सकता हूँ, मैं अब मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, इसमें एक एबिलिटी की बात होती है नहीं होती है। तो जब एबिलिटी की बात होगी तो उसका हमने मॉडल एक्सिव वर्ब का यूज़ करना है वहाँ पे। तो अब यहाँ पे प्रेजेंट की बात होती है, तो प्रेजेंट के लिए हम कैन का यूज़ करेंगे। प्रेजेंट के लिए किसका यूज़ करेंगे, कैन का। तो मैं कह सकता हूँ कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं कहूँगा आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूँ, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, कैन आई स्पीक इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूँ, कैन आई नॉट स्पीक इंग्लिश। आई कैन राइट, मैं लिख सकता हूँ। आई कैन गो टू, आई कैन गो अलोन, मैं अकेले जा सकता हूँ। आई कैन टीच अरबिक, मैं अरबिक पढ़ा सकता हूँ। आई कैन नॉट टीच अरबिक, मैं अरबिक नहीं पढ़ा सकता हूँ। कैन आई टीच अरबिक, क्या मैं अरबिक पढ़ा सकता हूँ। अभी इनका नेगेटिव बनाना होता है, आप देखो कैन नॉट को आपने मिला के लिखना है, CANNOT, कैन नॉट, इसको आपने मिला के लिखना है, ठीक है। इस तरह हमने नहीं लिखना है कैन फिर इस तरह नॉट, इस तरह अलग करके हमने नहीं लिखना है, ठीक है। इसका हमने ख्याल रखना है, इस तरह लिखो कैन नॉट मिला के लिखो, या कांट इस तरह आप लिखो, ठीक है। इसको कांट पढ़ाई जाती है, इस तरह आप लिखो, ठीक है। कैन आई टीच अरबिक, क्या मैं अरबिक पढ़ा सकता हूँ। कैन आई नॉट टीच अरबिक, क्या मैं अरबिक नहीं पढ़ा सकता हूँ। हाउ कैन आई टीच, मैं कैसे पढ़ा सकता हूँ। अब इसको आपने WH वर्ड्स के लिए भी यूज़ करना है, ठीक है। एक हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, ये वाला आपका अफर्मेटिव हो गया, फिर आपके यहाँ ये नेगेटिव हो गया, फिर आपका इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव एंड ये WH वर्ड, ठीक है। देखो ये सारे जो मैंने टेस्ट पढ़ाए थे वही हैं रोज़ अब यहाँ पे आपके मॉडल ऐसे वो में भी यूज़ होते हैं, ठीक है। अब इसको बयान करने के दो तरीके, अब देखो कैन को हम एक कैन करके हम इस तरह बोल सकते हैं, एबिलिटी को बयान कर सकते हैं, प्रेजेंट की एबिलिटीज को, या कैन करके आर करके मैंने लिखा बी एबल टू करके, या हम बी एबल टू को यूज कर। अब आपको पता है कि बी के अंदर, आपको पता है कि इज, एम, आर, वाज, वर, ये किसके अंदर है, बी के अंदर है। किसके अंदर है, बी के अंदर ही है, वाज एंड वर, ये बी के अंदर ही है। तो अब यहाँ हमने प्रेजेंट की बात करनी है, किसकी बात करनी है, प्रेजेंट की बात करनी है। तो प्रेजेंट के लिए हम इज एम आर का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, हम सिर्फ इज एम आर का यूज करेंगे। आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, अब इज एम आर किसके साथ लगता है, आपको पता है कि ही शी टू वन एम आए तो उसके साथ इज, दे वी यू आए तो उसके साथ आर, आई आए तो उसके साथ आपने एम का यूज करना। अब यहाँ पर आई है तो मैं आई के साथ एम लगाऊंगा। आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, आई एम एबल टू राइट, आई एम एबल टू गो अलोन, आई एम नॉट एबल टू टीच अरबिक, मैं अरबिक पढ़ा नहीं सकता हूँ। फिर क्वेश्चन के लिए आपने एम को शुरू में लाना है, फिर आपने सब्जेक्ट, फिर वर्ब। एम आई एबल टू टीच अरबिक, एम आई नॉट एबल टू टीच अरबिक, हाउ एम आई एबल टू टीच, मैं कैसे पढ़ा सकता हूँ। हाउ एम आई एबल टू टीच हो गया, मैं कैसे पढ़ा सकता हूँ। तो ये था हमारा कैन का वेरिएशन 1, यानी कि वेरिएशन 1 के अंदर हम या कैन या बी एबल टू का यूज करते हुए हम बयान करेंगे, ठीक है। या कैन का करके या बी एबल टू, लेकिन यहाँ पे आपने बी में एक पॉइंट साइड पर रखना है कि बी आपने जब प्रेजेंट में बयान करना है तो आपने इसे मार्क यूज़ करना है। किसका आपने यूज़ करना है, इसे मार्क यूज़ करना है प्रेजेंट के लिए, ठीक है। अगर इसको पास में ले जाना फिर उससे हमने वाज वर्ड कोई वो हम कोड में हम पढ़ेंगे और वहाँ पे अच्छे तरीके से हम समझेंगे, ठीक है। ये हमारा वेरिएशन 1, आई होप कि ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यानी कि वेरिएशन 1 में हम ये कोई भी प्रेजेंट एबिलिटीज हमारे मौजूदा में जो भी हालत होगी उसको बयान करने के लिए हम कैन का यूज़ करेंगे। जनरल एबिलिटीज़ के लिए, प्रेजेंट की जनरल एबिलिटीज़ के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, कैन का यूज़ करेंगे या बी एबल टू का यूज़ करेंगे। अभी हम देखते हैं यूसेज नंबर 2। अभी देखो वेरिएशन नंबर 2 यानी कि यूसेज नंबर 2 क्या कहता है। कैन की यूसेज नंबर 2, वी यूज हैज आर बीन एबल टू प्लस ऑफ फर्स्ट वन टू से दैट द वर्ड स्टार्टेड इन पास्ट एंड रिजल्ट देयर इज इन प्रेजेंट, यानी कि ये भी हमें एबिलिटी के लिए कहेंगे, लेकिन ये कैसे एबिलिटी, कैसे स्लाइड, ये वो स्लाइड जिसके लिए हमने माजी में कोशिश की, कोशिश करने के बाद वो स्लाइड हमारे अंदर आई, यानी कि हमारे पास कोई स्लाइड नहीं थी, उसके लिए हमने माजी में एफर्ट्स लगाए, कोशिशें की, पास में एफर्ट्स लगाए, कोशिश की कि ये हम करेंगे, तब जाके वो स्लाइड हमारे पास आई। जैसे कि मैं कहता हूँ कि मुझे अंग्रेज़ी बिल्कुल भी नहीं आती थी, मैंने अंग्रेज़ी को पढ़ा, जाके मैंने इंग्लिश लैंग्वेज सीखा,
तब जाकर मुझे इंग्लिश आ गई। तो मैं मासी में क्या है कि इसके लिए कोशिश करने के बाद जाके आज मुझे इंग्लिश आ गई। तो इसके लिए मैंने मासी में क्या है कि एफर्ट्स लगाई, कोशिश की, तब जाके ये स्लाइड मेरे पास आई। अदर तब तक ये स्लाइड मेरे पास नहीं थी। इससे तो मैं कह सकता हूँ कि अभी मैं अंग्रेजी पढ़ाने के काबिल हो गया हूँ। इट मीन्स कि पहले मैं अंग्रेजी पढ़ाने के काबिल नहीं था। इसके लिए मैंने कोशिश की, एफर्ट्स लगाए, मैंने डिफरेंट स्कूलों में जाकर पढ़ाया। तो तब जाके ये स्लाइड क्या हो गई, मेरे अंदर आ गई। तो मैं कह सकता हूँ कि नाउ आई हैव बीन एबल टू टीच इंग्लिश। अब मेरे से बोलने के, पढ़ाने की क्या हो गया, काबिल हो गई। मीन्स कि पहले ये स्लाइड मेरे पास नहीं थी। एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है कि नाउ आई हैव बीन एबल टू टीच इंग्लिश। अब मैं ऐसे पढ़ाने के क्या हो गया हूँ, काबिल हो गया। मीन्स कि पहले ये स्लाइड नहीं थी। तो इसके लिए हमने क्या की, कोशिश की, एफर्ट्स लगाया, तब जाके स्लाइड आई। इससे देखो, नाउ ही हैज बीन एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। अब वो फर अंग्रेजी बोलने के काबिल हो गए। इट मीन्स वो पहले इस काबिल नहीं था कि फर अंग्रेजी बोले। इसके लिए उसने क्या की, कोशिशें की, उसने इंग्लिश लैंग्वेज सीखा, एफर्ट्स लगाए, टाइम लगाया, तब जाके प्रैक्टिस की, करते करते जाके तब वो अंग्रेजी बोलने के क्या हो गया, काबिल हो गया। तो अब वो ये कह सकता है कि हम ये कह सकते हैं कि अभी वो अंग्रेजी बोलने के काबिल हो गया है। नाउ ही हैज बीन एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। अब वो फर्स्ट अंग्रेजी बोलने के काबिल हो गया है। अभी देखो, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह माय ब्रदर हैज बीन एबल टू रन इन अ शॉप। अल्लाह के फजल व करम से, अल्लाह के फजल व करम से भाई दुकान चलाने के काबिल हो गया। अब देखो, यानी कि पहले वो चला नहीं सकता, इसने कोशिश की, एफर्ट्स लगाया, तब जाके स्लाइड उसके अंदर आ गए। ठीक है, तो यानी कि आपने कैन के यूज तब करना है, कोई एफर्ट्स जो कोई आपके पास कोई स्लाइड नहीं थी, इसको स्लाइड को आपने लाने के लिए माजिम एफर्ट्स लगाए, कोशिशें की, करने के बाद तब जाके वो स्लाइड आपके पास आ गए। तो उस टाइम आप एबिलिटी है, वो भी क्या है कि एबिलिटी है। तो उसको बयान करने के लिए आपने हैज़ और हैव बीन एबल टू, हैज़ और हैव के साथ बीन एबल टू, और उसके साथ आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के उसका नहीं, क्योंकि हम कैन पढ़ रहे हैं। तो कैन के अंदर आपने ये माइंड पर रखना है कि कैन के अंदर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। कौन सा फॉर्म यूज होगी, फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। कैन के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, कैन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अलावा कोई फॉर्म यूज नहीं होगी। ठीक है, यह आपने माइंड पर रखना है कि कैन में हमेशा कौन सा फॉर्म यूज होगी, फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। ठीक है, तो अब देखो, हैज़ हैव के साथ बीन एबल टू के साथ आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। किसके लिए, कोई स्लाइड जो आपके पास नहीं थी, उस स्लाइड को आपने लाया, अडप्ट किया, इख्तियार किया, यानी कि लाने के बाद अब वो स्लाइड आपके अंदर आ गई। अब उसको आपने फ्लैश करना, भी आप बोलना चाहते हो तो आप कह सकते हो कि ना, आई हैव बीन एबल टू टीच इंग्लिश। अब मैं ऐसे पढ़ाने के काबिल हो गया, अब मैं ऐसे बोलने के काबिल हो गया। ना, आई हैव बीन एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। इससे तब कहते हो कि अब मैं काम करने के काबिल हो गया। ना, आई हैव बीन एबल टू वर्क, अब मैं काम करने के काबिल हो गया हूँ। अब पहले आप काबिल नहीं, तभी हो गया। ठीक है, तो वो कोई भी स्लाइड जो आपके पास नहीं थी, उसको लाने के लिए आपने माजी में कोशिश की, करने के बाद तब जाकर वो स्लाइड आपके पास अंदर आ गई। ठीक है, कैन के वाले साहब का जो भी क्वेश्चन, इस वाले साहब का कोई कंसेप्ट अगर रह जाता है, आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं वहाँ पे आंसर दूंगा और डेफिनेटली आपको उसका जवाब मिल जाएगा। फिर भी आपका कुछ क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लास्ट में लाइक करें, और आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करता है कि हमारे अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू वेरी मच।